तो कैसे हो बच्चों आप सभी। आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं, जो बेसिक सूत्र हैं उनको देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, और हम त्रिकोणमिति जो त्रिभुज है उसके क्वेश्चन को कैसे त्रिभुज में त्रिकोणमिति में हल करें। और ये 100 बार करता हूँ, आज की वीडियो अगर देख लिए तो त्रिकोणमिति का आधा काम ख़त्म है यूपी बोर्ड से। ठीक है, आप यूपी बोर्ड से तो हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव तो हेल्प करेगा। बस आपको मन लगाकर इधर 10 मिनट देखना है, बस 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो रहेगी नहीं। अगर होता भी तो प्रयास करेंगे उसको कम करने पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दो। अगर आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं लग रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं, जिक्र नहीं करते ज़्यादा। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। ऐसे ही मैं नंबर 1 की बात करूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ये त्रिकोणमिति अनुपात के सीधे क्रम पर हैं भाई साहब। ठीक है, इन्हीं क्या उल्टे होते हैं 3। अब वो कौन कौन होते हैं इनका लॉजिक समझ आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और रटना नहीं, आपको समझना है, समझ के काम करना। अगर रटोगे तो भाई साहब कुछ आने वाला नहीं। ठीक है, साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कास का उल्टा होगा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा। ठीक है, अगर हम इन्हीं को कहें, इनको बनाया जा सकता है। इनको मैं कैसे लिख सकता था? ठीक है, उल्टा करने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा लिख दें, 1 अपान करके लिखते हैं, 1 अपान 1 अपान। ठीक है, तो ये इनके हुए विपरीत। साइन का उल्टा 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा 1 अपान सेक थीटा, और टेन का उल्टा 1 अपान कॉट थीटा। अब इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से 2 क्वेश्चन इसमें और इसमें बनते हैं, बस सूत्र का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा को टेन थीटा का होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये सीधा क्रम है, ये टेन का। अब ये बताओ, और जब हम टेन का ये हो सकता है तो काट का इसका उल्टा नहीं कर सकते, कास को ऊपर कर दो, कास थीटा अपान और साइन थीटा। ठीक है, तो ये इनके हुए बेसिकली सूत्र। आप इन सूत्र को नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तब बस। और भी जो क्वेश्चन और जो कुछ सूत्र बचेंगे भी सूत्र हैं, वो सवाल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, सवाल पर ही हम उनको बताते जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जा रहे हैं सवालों पर। जैसे कि कुछ सवाल लेकर के आया हूँ मैं। बोल रहा है कि सामने के चित्र में कोण ए 90 अंश है। कोण ए सामने के चित्र में 90 अंश है। कोण जो ए और बी है, कोण ए और सी है, ए और सी है, वो है कितना? मानो कि 3। ठीक है, ए और सी 3 है, और बी और सी कितना है? बी और सी, कोण बी और सी कितना है? कोण बी और सी है 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको बनाएंगे। ये मैं एक तो अपने हिसाब से रख दिया हूँ, क्योंकि हमारे पास बुक तो है नहीं। बुक आपके पास है तो अपनी बुक से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको 1% भी नहीं लगेगा कि हार्ड है सवाल, बहुत ईजी लगेंगे। बस टॉपिक को समझते जाएं, क्लास को देखते जाएं। अब हम देखते हैं त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? सीधी बात है, जो त्रिकोणमिति त्रिभुज से बना सिंबल, ये तो कहते हैं कि जिसके भाग 3 हों, जिसके भाग कितने हो? 3 हो, या जिसके कोण 3 हो। देखिए भाई साहब, 1 2 3, क्या ये त्रिभुज है? हाँ त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कोण ए, तो हम मान लेंगे ए बी और सी, जो 90 अंश होगा वो यहीं से बनेगा। क्या ये कोण 90 अंश है? हाँ 90 अंश है। हम इधर ये खींचते, अब खत्म कर दें। क्या ये 90 कोण है? नहीं, ये लगभग बनेगा 30 या
60 का, ऐसे कुछ बनेगा जाकर। तो ठीक है, कोण ए 90 अंश है तो यहाँ पर 90 अंश ये हो गया। अब कोण ए और सी कह रहा, ए और सी कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे बी और सी 4 सेंटीमीटर है, बी और सी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको जो ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है, हम इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलेंगे आधार। और ये सेम हमेशा कर्ण रहता है, सही। थोड़ा तिरछा करके हो तो कर्ण होगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा करके होगा तो कर्ण होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कर्ण, और फिर ये हमारा है लंब, और फिर ये हमारा आधार। तो आधार बेसिकली हमको ज्ञात करना है। तो कैसे आधार को हम ज्ञात करेंगे? एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से नंबर 1 कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण की जगह मान रख देंगे हम, कितना है कर्ण, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 का होल वर्ग है तो होल वर्ग कर देंगे, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। लंब कितना है, लंब है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल वर्ग कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आधार पर क्या है, आधार पर कोई भी भाग नहीं, आधार निकालने के लिए बोल रहा है तो हम आधार को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार का होल स्क्वायर ऐसा ही रखा रहने देंगे। अब यहाँ पर करते हैं हम 4 चौके 16, बराबर का चिन्ह है 3 त्रिका 9, प्लस का आधार स्क्वायर ये है। ये हम छोटे वाले को इधर ले जाएंगे, बड़े वाले को, तो हम छोटे वाले को इधर ले जाएंगे, ना कि बड़े वाले को हमेशा, क्योंकि दुनिया का ट्रेंड बन चुका है, छोटे वाले इंसान को छोटे को ही सताती है, बड़े को नहीं सताती। तो ध्यान रखना, छोटे इंसान को इधर उधर ले जाना है, बड़े को नहीं। मतलब इस सवाल पर मेरे को ऐसा विरोध नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। अब आपको पता है ये इधर प्लस में था तो इधर ले आए, बराबर किधर तो माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम इस पर घटाएंगे तो अब यहाँ पर हो जाएगा, बेसिकली पहले इसको समझना, लॉजिक तुम्हारा ये है। ठीक है, अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो फिर आपका सही है, सिस्टम बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 7 घटाने पर 7 आएगा, आधार का होल स्क्वायर। जैसे ही हम होल स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पर हम अंडर रूट लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आधार कितना निकला, अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 हो गया हमारा आधार यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब भाई साहब पूछ क्या कह रहा है, बोला साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ, कॉसेक थीटा बताओ, कॉसेक थीटा बताओ, और सेक थीटा बताओ, और कॉट थीटा बताओ। ये तो सभी 6 मान 6 पूरे पूछ लिया, लेकिन अभी आपको 6 नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट क्लास पे हम उल्टे क्रम वाले क्वेश्चनों को करवाएंगे। अभी फ़िलहाल सीधे क्रम वालों को ही समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा। साइन का क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। ध्यान रखना इस बात को, पहला ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, तो अब साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हो, ये लंब है, मैंने बताया लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, साइन देखो साइन है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर रख लेंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो साइन का ये मतलब कि हमारा उत्तर हो गया, इसका निकल आया। अब हम यहीं पर देखते हैं कॉस का। ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस में क्या है, कॉस दूसरा होता आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कर लें आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अंडर रूट 7 और कर्ण है 4। तो इसका भी हो गया। अब टेन थीटा पूछ रहे तो टेन थीटा का निकाले, टेन का होता है लंब बटे आधार। इसमें जाते हैं टेन का लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बेसिकली यहाँ पर लंब है हमारा 3 और हमारा आधार कितना है, बेसिकली हमारा यहाँ पर है 7। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब ये सीधे क्रम में था, अब हम उल्टे क्रम का देखेंगे। एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको 1-2 बार वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। 100% भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट है। ठीक है।